हरे कृष्णा। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन मार्गशीर्ष मास महात्म्य, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में अगहन मास भी कहते हैं, कि सभी कथाएं रोज सुन सकेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और कार्तिक मास महात्म्य की सारी कथाएं सुनने के लिए आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगहन का महीना, जिसे मार्गशीर्ष महीना भी कहते हैं, भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। ऐसे में जो भी नियमित रूप से भगवान कृष्ण की कथाओं को पढ़ता है या सुनता है या भगवत गीता का पाठ करता है, उन पर भगवान कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए जान लेते हैं भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त और सच्ची कहानी के बारे में। हमारे देश में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। ये कहानी वहीं की है। एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहे थे, जिनमें से एक वृद्ध थे और दूसरा जवान था। उनकी यात्रा बहुत लंबी और बहुत कठिन थी, जिस कारण उन दोनों को यात्रा करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस समय रेलगाड़ियों की सुविधा भी नहीं थी, तो वृद्ध व्यक्ति ब्राह्मण युवक का अत्यंत कृतज्ञ था। और ऐसा इसलिए क्योंकि रास्ते में चलते समय जब भी वृद्ध व्यक्ति को कोई परेशानी आती तो वह युवक उनकी सहायता करता था। आखिरकार किसी प्रकार दोनों परेशानियों का सामना करते हुए वृंदावन धाम पहुंच ही गए। वृंदावन में पहुंचकर उस वृद्ध व्यक्ति ने उस युवक से कहा, हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। उस ब्राह्मण युवक ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, पर वह व्यक्ति तो जिद करने लगा। अब उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दे दिया। उस युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप तो बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत ही गरीब सा ब्राह्मण हूँ। और देखिए, ये जो वार्तालाप उन दोनों के बीच में हो रहा था, ये हो रहा था भगवान गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के सामने। लेकिन वृद्ध व्यक्ति तो अपनी जिद पर अड़ा था और फिर कुछ दिन तक वृंदावन में रहने के बाद वे दोनों व्यक्ति अपने घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने घर आकर सारी बात बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर उनकी पत्नी को ये सब मंजूर ही नहीं था। उस वृद्ध व्यक्ति की पत्नी ने कहा, अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस गरीब युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। उधर वह युवक ब्राह्मण के वचन का इंतजार कर रहा था। अब उस युवक को यह भी चिंता थी कि वृद्ध व्यक्ति अपने वचनों को पूरा करेगा भी या नहीं। फिर एक दिन ब्राह्मण युवक से रहा नहीं गया और उसने वृद्ध पुरुष को उसका वचन याद दिलवाया। अब वृद्ध पुरुष मौन था, क्योंकि उसे एक तरफ डर था कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह इससे कर देता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। और वृद्ध पुरुष ने उस युवक की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वृद्ध पुरुष को मौन देखकर ब्राह्मण युवक ने फिर से उसका दिया हुआ वचन याद दिलाया। तभी वृद्ध पुरुष के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को अपने घर से ऐसा कहकर निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने उसके पिता द्वारा दिया गया वचन याद करवाया। ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने भगवान कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष दिए थे। और तब वृद्ध व्यक्ति का बड़ा पुत्र, जो कि भगवान को मानता ही नहीं था, उस युवक से कहने लगा, ठीक है, जैसा कि तुमने कहा कि भगवान के सामने मेरे पिताजी ने तुम्हें वचन दिया था, अगर भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर वो कह दें कि वो इस वचन के साक्षी हैं जो मेरे पिता ने तुम्हें दिया है, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। ये बात सुनकर ब्राह्मण युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान कृष्ण से कहूँगा कि वो साक्षी रूप में आए। और उसे भगवान श्री कृष्ण पर, अपने कान्हा जी पर पूरा विश्वास था। उसका विश्वास तो देखिए, उसे पूरा विश्वास था कि भगवान कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। और फिर अचानक वृंदावन के मंदिर की मूर्ति से आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति ही हूँ। और तब उस युवक ने कहा था कि अगर मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है।
तब भगवान कृष्ण ने युवक के सामने एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर पीछे पलटकर नहीं देखना। तुम सिर्फ मेरे घुंघरुओं की ध्वनि से ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं, बस पीछे मुड़कर नहीं देखना। युवक ने उनकी बात मान ली और वह दोनों वृंदावन से चल पड़े। आगे आगे वह युवक चल रहा था, उसके ठीक पीछे पीछे घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। अब जिस नगर में उन दोनों को जाना था, वहां पहुंचने के बाद युवक को घुंघरुओं की आवाज आना बंद हो गई। अब जब अचानक से ही घुंघरुओं की आवाज आना बंद हो गई, तो उस युवक ने सोचा कि कहीं भगवान जी वापस तो नहीं चले गए। अब उससे धैर्य रखा ही नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। अब जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वहां तो एक मूर्ति खड़ी हुई रखी थी, जो कि मूर्ति थी आगे चल ही नहीं सकती थी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस युवक ने अपने वचन के विपरीत कर लिया था। उसने भगवान को वचन दिया था कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, और जब उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया तो जो घुंघरुओं की आवाज आ रही थी, जो भगवान कृष्ण साक्षात उसके पीछे पीछे चल रहे थे, वो एक मूर्ति में बदल चुके थे। अब वो युवक दौड़कर किसी तरह नगर पहुंचा, सब लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में मेरे साथ आए हैं। अब लोग जब आए वहां पर तो उन्होंने देखा कि इतनी विशाल मूर्ति इतनी दूर से चलकर आ कैसे सकती है। अब उन्हें उस युवक की बात पर विश्वास हो गया कि जरूर इस मूर्ति में बहुत सत्य है। कहा जाता है कि उन्होंने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया, और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षी गोपाल की पूजा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर पूजो तो भगवान, नहीं तो पत्थर है। कहते हैं कि अगर आपको अपने भगवान में, अपने इष्ट देवी देवताओं में सच्ची श्रद्धा है, मन में अटूट विश्वास है, तो आप यकीन करिए, आप चाहे कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, आपको आपके भगवान उबार ही लेंगे। चाहे आपके जीवन में दुखों का कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, बस कुछ पलों में ही अगर आपने भगवान को सच्चे मन से याद कर लिया, सब कुछ उन पर निछावर कर लिया, अपने दुखों का अंधेरा उनके चरणों में समर्पित कर दिया, तो भगवान आपको हर संकट से उबार ही लेंगे। और कान्हा जी तो अपने भक्तों की पुकार सुनकर बहुत जल्दी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। आप सुनिए भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र, उनके बाल सखा सुदामा की कहानी। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है? श्री कृष्ण ने सुदामा को टालना चाहा, लेकिन जब सुदामा जिद करने लगे तब श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगा। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, सुदामा, आओ गोमती में स्नान करने चलते हैं। अब दोनों गोमती नदी के तट पर गए, वस्त्र उतारे और दोनों नदी में उतर गए। श्री कृष्ण तो स्नान करके तट पर लौट आए और पीतांबर पहनने लगे। उधर सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चले गए हैं, मैं एक और डुबकी लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने एक डुबकी और लगाई, सुदामा को लगा मानो गोमती में बाढ़ आ गई हो, वह बहे जा रहे हो। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आ गए और वहां एक हथिनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान, लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथिनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे, वही हमारा राजा हो जाता है। और हथिनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब तो आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुए, मैं राजा बन गया। और फिर एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया, पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वो बहुत चाहते थे, बहुत सुंदर थी, सुशील थी, वो पत्नी मर गई। इस कारण सुदामा बहुत दुखी हुए। लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने सुदामा से कहा कि आप रोइए मत, आप हमारे राजा हैं, लेकिन जहां पर आपकी रानी गई है वहीं अब आपको भी जाना है। ये तो मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी और आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना ही होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना ही होगा। ये सुनते ही सुदामा की तो सांस रुक गई, डर के मारे हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा, मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मेरी तो नहीं हुई, भला फिर मैं क्यों मरूं?
ये कैसा नियम है? सुदामा अब अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए, उस दुख को भी भूल गए। उनका रोना भी बंद हो गया और अब वो अपनी ही चिंता करने लगे। कहने लगे कि भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने। कहने लगे, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा, ये यहाँ का नियम है। लोगों की बात सुनकर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन जब सुदामा ने बहुत अनुनय विनय की तो फिर उनकी बात मान ली और उन्होंने कुछ हथियारबंद लोगों की ड्यूटी वहां पर लगा दी। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग ना जाए। अब रह रहकर सुदामा डर के मारे रो उठते। सुदामा इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। किसी तरह कपकपाते हुए वो नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले उन्होंने देखा कि मायानगरी कहीं पर भी नहीं और किनारे पर तो कृष्ण अभी तक अपना पीताम्बर ही पहन रहे हैं और इधर वो एक दुनिया घूम आए हैं, मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा तुरंत नदी से बाहर निकल आए और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा तो हैरान हुए, हालांकि सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने पूछा, सुदामा, तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा बोले, कृष्ण, मैंने जो देखा है वो सच था या ये जो मैं देख रहा हूं ये सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, जो देखा भोगा वो सच नहीं, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी, और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूं, मुझसे अलग जो कुछ भी है वो मेरी माया ही है। और सुदामा, जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, मुझे महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है और इंसान तो माया की कठपुतली है, जिसे माया जब चाहे जैसे चाहे नचाती ही रहती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से दूर ही रहता है। वो जान जाता है और सुदामा भी जान गए थे। जो जान गया अब वो भला श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है? अब तो आप भी कृष्ण को जान गए होंगे, इसका मतलब आप भी माया से दूर ही हैं। तो ये थी आज की कहानियाँ। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकड़ी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का गासुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला।
सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मसूर धारवारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उद्यम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काल यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करि अभिलाषा। केतिक महाअसुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संग हारी, लाए 18 सहस कुमारी। दे भी नहीं तृण चीर सहारा, जरासिंधु राक्षस कहे मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखकर मुझे जरूर बताइए।